हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। 12th क्लास के डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देख चुके हैं। ठीक है, अब अगर हमें कोई भी दो फंक्शंस, वो दो फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, जैसे पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल या लोगरिथमिक, उनको मल्टीपल या क्वोशिएंट फॉर्म में हमें दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो नया फंक्शन तैयार होगा तो उनका डेरिवेटिव कैसे किया जाए, ये सब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उससे रिलेटेड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम करने वाले हैं किन्हीं भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू, या टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसके क्वोशिएंट का, यानी कि अगर दो फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में है तो उनका भी कैसे डेरिवेटिव किया जाए वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रोडक्ट पे काम करते हैं, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अब तक हम दो तरह के फंक्शंस पर काम कर चुके हैं, एक तो है पॉलिनोमियल और एक है ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो हम इन दोनों ही टाइप के जो फंक्शंस हैं उनका जो प्रोडक्ट फॉर्म है उनका डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो देखिए पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। कि मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, जैसे एक को हमने नाम दे दिया u और एक को नाम दे दिया हमने v, समथिंग लाइक दैट, कि भाई u एक फंक्शन है और वो एक्स स्क्वेयर माइनस वन इस तरह से कुछ बना हुआ है, लाइक पॉलिनोमियल ही है। मेन क्या है, एक्स वेरिएबल से ही बना हुआ है, बस उसका नाम हमने यू रख रखा है। ठीक है, और वी भी कोई एक फंक्शन है, लाइक 3x प्लस 5x स्क्वेयर, समथिंग लाइक दैट, और उसका नाम हमने वी रख रखा है। ठीक है, तो इस तरह से दो फंक्शंस हैं, बस उनको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करने के लिए यू और वी नेम प्रोवाइड हमने करवा दिया कि भाई दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, आप इतना ध्यान रखना आपको कि भाई हमें डेरिवेटिव दोनों फंक्शन का करना है, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। यानी कि एक बार में हमें एक फंक्शन को तो रखना है डेरिवेटिव की रेंज से बाहर। रेंज से बाहर का मतलब है उसके लेफ्ट में, कि भाई एक बार एक फंक्शन को हमने शांत रखा और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हम शो करेंगे कि हाँ भी उसका डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सी रिलेशन होगी, मल्टीप्लाई की रिलेशन, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमने कहा भाई जिसका डेरिवेटिव हो चुका है अब उसको बाहर रखें, यानी कि उस पर कोई काम नहीं करना, लेकिन कौन बच गया, u बच गया, तो अब u का डेरिवेटिव कर दें। ठीक है, ऐसे करते वक्त यहाँ ध्यान रखना कि मल्टीपल फॉर्म चले, हम इन्हीं को एज एग्जाम्पल के रूप में सोल्व भी करने वाले हैं। फिर बात आती है भाई इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा। तो इन दोनों के बीच में एक्चुअली इनका सॉल्यूशन जैसा भी बनता है प्लस माइनस वो साइन आता है। तो फिलहाल हम अपनी तरफ से कोई साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ हम प्लस रख रहे हैं साइन। ठीक है, वो तो अब सोल्व करने के बाद आएगा ना, भाई यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो ऑटोमेटिकली इधर माइनस आ जाएगा, डिपेंड करता है। तो जैसे ये दो फंक्शन थे उसी तरह से अगर हमारे पास दो से ज़्यादा फंक्शन हो जाते हैं, मान लीजिए u v w, तीन फंक्शंस हो गए और हमें इनका डेरिवेटिव करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, आपको बस वही ध्यान रखना है फिर से कि भाई एक बार में किसी एक का करना है, किसी भी एक का स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए इस बार आपने पहले u का स्टार्ट किया, भाई पहले u का डेरिवेटिव करना चाहता हूँ मैं, तो उस कंडीशन में v और w को बाहर रखेंगे, मल्टीपल फॉर्म में ही बाहर रखना है। ठीक है, फिर से u का डेरिवेटिव कर चुके हैं, इस बार नेक्स्ट v का कर देते हैं डेरिवेटिव, तो आपको u और w बाहर रखने हैं। देन अब कौन बच गया, w बच गया, तो अब w का डेरिवेटिव, तो u और v बाहर रहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए उस एग्जाम्पल को ही लेकर चलते हैं। वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में।
ईजी, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म है, और एग्जाम्पल में जी तो कहीं आता ही नहीं, एग्जाम, है ना। सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं जिसको भी ये पता है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस वन एंड 3x प्लस 5x स्क्वेयर। जस्ट समझने के लिए लेके चल रहे हैं, वरना आप चाहें तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी कर लें, और मल्टीप्लाई करके जो एक सिंगल पॉलिनोमियल बनेगा उसका डेरिवेटिव कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ लॉजिक को समझना है। तो देखिए क्या करने वाले हैं, एक बार के लिए पहले एक पोर्शन यानी कि एक फंक्शन सेम, और ये दिखाने वाले हैं कि भाई देखिए हम दूसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस, अब दूसरे वाला जो फंक्शन है वो सेम, और मल्टीपल में पहले वाले का डेरिवेटिव हमने शो किया। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई प्लस का साइन है, तो इस वजह से आप इस पोर्शन को पहले कर सकते हैं और इस पोर्शन को बाद में कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए क्योंकि एक्स स्क्वेयर माइनस वन तो इसकी रेंज से बाहर है, डेरिवेटिव की रेंज से बाहर है ना, तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ इसका क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, लास्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल का जो डेरिवेटिव है, लास्ट नहीं स्टार्टिंग की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें देख के आए थे, तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करें तो 3x का क्या हो जाएगा 3, और 5x स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई पावर आगे पावर एक कम, है ना, यानी टोटल ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, तो ये 10x, ठीक है। फिर प्लस इस बार ये वाली ब्रैकेट सेम, और x स्क्वेयर का 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो उस माइनस में 0 दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, तो हमने उसको ऐसे ही रहने दिया। अब आप इनका क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई और फिर एडिशन, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो देखो ये है सिंपल सा लॉजिक, किसी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म अगर आपको दी जा रही है तो उसका डेरिवेटिव आप इस तरह से कर सकते हैं, गॉट इट। अगर मान लीजिए अब ट्रिग्नोमेट्री ही आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल का मिक्स भी आ सकता है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में हमने इसको देखा भी था। तो मान लीजिए एक अपने पास है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म समथिंग लाइक दैट, और एक मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल ही ले लेते हैं, सिंपल सी पॉलिनोमियल, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि हम तो जस्ट फ़िलहाल के लिए एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। देखिए लॉजिक वही, भाई फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, देन प्लस सेकंड सेम एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्लियर है। तो ये तो सेम है ही, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x का 3, और ये 5x क्यूब का पावर आगे आएगी तो 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 15x स्क्वेयर। इस बार ये वाली ब्रैकेट सेम है, हमारे पास साइन का सबसे पहले अब साइन की बारी आएगी ना, कभी स्क्वेयर का कर दें, इस स्क्वेयर का ध्यान रखें भाई, ये जो स्क्वेयर है वो सिर्फ x का है, कभी आप पूरे साइन x का माने और पावर आगे पावर एक कम वाला तरीका लगाएं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस, और एंगल सेम, फिर अब मल्टीपल में किसका डेरिवेटिव करेंगे एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, तो एंगल का एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया आपका आंसर, है ना, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा लॉजिक, किस पर बेस्ड, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। अब हम सिचुएशन लेकर चलते हैं क्वेश्चन पर बेस्ड, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है किसका ऑफ क्वोशिएंट ऑफ फंक्शंस। भाई दो या दो से ज़्यादा कोई फंक्शन दे रखे हैं हमें क्वोशिएंट फॉर्म में, और हमें उनका डेरिवेटिव करना है। उसी तरह से u और v हम लेकर चल पड़ेंगे, जैसे ये u और v थे, ठीक है। फंक्शन आप अब तक समझ ही गए होंगे वो कैसे भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल, पॉलिनोमियल, या उनका मिक्सचर भी हो सकता है, ओके। सो पहले इसका जो फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन मतलब दो फंक्शन है और उनमें से एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब मैं इसको नॉर्मली u और v की बजाय
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में समझाना ज़्यादा बेटर फील करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी इसका डेरिवेटिव करता चलता हूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली बोलते हुए चलता हूँ, ठीक है, काम करते हुए। भाई कैसे? ऑब्वियस ही बात है, एक पॉलिनोमियल जो है वो क्वोशिएंट फॉर्म में, यानी कि हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो अब काम कैसे होना है? सिंपल सा लॉजिक है, डिनोमिनेटर सेम ऊपर, एक्चुअली सॉरी, डिनोमिनेटर सेम, स्टार्टिंग इस बार डिनोमिनेटर से होनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस। अब देखिए जहाँ माइनस आ गया वहाँ टेंशन मोड में आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली हमें, क्योंकि माइनस साइन चेंज करेगी, हमारा आंसर गलत होगा, ठीक है। मल्टीपल वाले में क्या था, बीच में प्लस था, तो हम इनको आगे पीछे कर सकते थे, हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी थी, है ना, खास क्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। लेकिन अब बीच में यहाँ पे माइनस आ गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो न्यूमरेटर सेम एंड देन मल्टीपल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो डी है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये पोर्शन पहले पहले का मतलब कि भाई ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब भी क्या होता है, भाई हमें अपनी तरफ से साइन चेंज नहीं करने इसके, ठीक है। इसका जो भी साइन आएगा उसको हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है, माइनस का यही तो मतलब हुआ। अलग अलग मीनिंग वाइज इनको समझो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, देन माइनस, न्यूमरेटर सेम मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखिए एक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, चलिए उसी को ले लेते हैं। क्या था ये, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 3 एंड 5, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 3x प्लस 5x स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, है ना। हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो हम देखिए उसी मेथड की हेल्प लेने वाले हैं। तो देखिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम, देन मल्टीपल में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, देन माइनस, अब न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया, और नीचे क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर लगा दिया। अब बस जिसके आगे डी बाई डी एक्स है उसका क्या कर देना है, उसका डेरिवेटिव कर देना है, और बाकी जिसके आगे नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो एज इट इज़ रह जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस 1 का 0, यहीं ख़त्म। देन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3x का डेरिवेटिव 3, फिर प्लस 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर आगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेगी और पावर एक कम, x ही बची। और नीचे भाई सजेस्टेड तो यही रहेगा कि इसको ना खोलें, ठीक है, बाकी मर्जी है आपकी। अब आप ये कर सकते हैं कि भाई इनका आपस में प्रोडक्ट किया, इनका आपस में प्रोडक्ट किया, और फिर आपस में इनकी लड़ाई करवा दी, क्योंकि बीच में माइनस है, लड़ाई होनी है कुछ ना कुछ तो, है ना। तो वो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बचेगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा लॉजिक किसका, क्वोशिएंट ऑफ फंक्शन का, ठीक है। तो कोई भी दो फंक्शन आपको इस तरह से डिवीजन फॉर्म में दिए जाए तो उनका बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन इन मेथड के थ्रू कर सकते हो। तो ये जो मेथड है, ये मेथड अब तक तो हमने सिर्फ पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड किए हैं, ठीक है। इस मेथड को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी किया जा सकता है, आपको बस लॉजिक समझना है। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे भाई टोटल 5 फंक्शन होते हैं, धीरे धीरे उन 5 फंक्शन पर काम करेंगे और उन 5 फंक्शंस पर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री तक ही लिमिटेड रहेंगी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको। ओके, सो आई होप आपको ये मैटर समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।